ग्राउंड फ्लोर पर और कुछ कुछ काम कर लेते हैं, सो डैट जब हम इसको कॉपी करें तो वहां पे बार बार ना करना पड़े। जैसे कि यहाँ पे विंडो वगैरह हमने प्लेस नहीं किया है तो वो कर लेंगे। उसके बाद कुछ एलिवेशन पे देखेंगे, और बाकी तो सही है। और कुछ डायमेंशन यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। हर रूम का क्या क्या डायमेंशन है उसको मेंशन कर लेते हैं। तो पहले आते हैं विंडो पे। विंडो बनाने के लिए देखो, यहाँ पे जितना भी लेयर हम लोगों ने बनाया था उसमें से एक था विंडो का, तो पहले तो लेयर को चेंज करेंगे, विंडो पे आएंगे, लाइन कमांड यूज करेंगे, एक विंडो बनाएंगे आपका जहाँ पे डोर है उसी के सामने, ठीक है। तो इस साइड से हम 2 फीट छोड़ देते हैं, मतलब 600 mm, तो ऑफसेट लगाते हैं 600 का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इधर से भी 2 फीट छोड़ के विंडो बनाएंगे। क्लियर। अब यहाँ से एक लाइन लेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, डैश लाइन बन रहा है, इसको बाय लेयर कर लेते हैं। और जो विंडो बनेगा वो कितना फीट का होगा? बताइए। आवाज कट गया। 4 बाई 4। 4? घर का विंडो थोड़ी है बाबू। 5 बाई 4 सर। हाँ, 5 रख सकते हैं। तो 5 फीट के लिए कितना? 1500 mm। और हाइट कितना? 1200। बी एन दत्ता के किताब में भी ये चीज था, 1.2 × 1.2, 4 बाई 4 फीट। सारा न्यूमेरिकल में यही विंडो तो चिपकाया हुआ है उसमें, है ना। यस सर। तो ये विंडो जहाँ पे भी लगाएंगे सारा सेम साइज का लगाएंगे, ताकि आउट से जो लुक है वो एस्थेटिक रहे, ठीक है, सिमेट्रिकल दिखे। तो यहाँ से ऑफसेट लगाते हैं 5 फीट के लिए, तो 1500। 2 सेंटर लाइन, एक यहाँ इसको चेंज करेंगे बाई लेयर, मिड से मिड पे, और ऑफसेट लगाते हैं 25 mm का, एक ऊपर एक नीचे। बीच का लाइन रखना है रख सकते हो, नहीं रखना है डिलीट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसी को सेलेक्ट करेंगे, कॉपी लगाएंगे, इस साइड वाले पॉइंट से पिक करेंगे और यहाँ पे लाके ड्रॉप कर देंगे। 2 विंडो लग गया। और लगाना है तो बीच में लगा सकते हो, बट 2 विंडो सफिशियंट है, ठीक है। एक में डिजाइन कर चुके हैं, इसको कॉपी करेंगे, CO एंटर, इस पॉइंट से पिक करेंगे, इस पॉइंट पे रख देंगे, ठीक है। अगर बीच में स्पेस ज्यादा है तो आप चाहो तो बीच में विंडो लगाओ, नहीं मन है नहीं लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं लगाइए सर, 2 बहुत है। 2 सफिशियंट होता है, क्योंकि 5 फीट इधर 10 फीट तो सफिशियंट है ना लाइटिंग के लिए, ठीक है। एक और लड़का था ना, सुनील। सुनील, दिक्कत होगा पूछ लेना। यस सर। कॉपी, क्योंकि सबका डायमेंशन तो सेम है, तो एक बना चुके हैं तो सब पे पेस्ट करते चले जाएंगे। डन।
वॉशरूम में देने का जरूरत है नहीं, किचन में बनाएंगे और किचन में बनाने के लिए इसको पिक करो, कॉपी लगाओ, इसका मिड पॉइंट से पिक करेंगे। देखो फिर से बता रहे, इसको सेलेक्ट किए, कॉपी लगाए, सी ओ एंटर, इसको मिड से उठाएंगे। देखो मिड पॉइंट यहाँ से पिक करेंगे, और किचन है तो इसका बीच में कहीं पे पेस्ट करते हैं। देखो ये है इसका मिड पॉइंट, यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसको ड्रॉप कर देंगे नीचे। मूव, एम एंटर, ऊपर वाले पॉइंट से पिक करेंगे और यहाँ लाके इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। डन। इस साइड भी लगेगा, यहाँ पे रूम छोटा है वाइस प्रिंसिपल का तो एक सेंटर में लगाएंगे। तो किसी भी एक को पिक करते हैं, कॉपी, कहीं से भी पिक करके ले चलते हैं। देखो ये सीधा जा रहा है तो पहले तो यहाँ ऑर्थो को बंद करेंगे, ऑफ किए, तो अब हम इसको यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, एक कॉपी बना लिए, इसके वापस से इसको सेलेक्ट और रोटेट, रोटेट करने के लिए आर ओ, ठीक है, एंटर, और इसको 90 डिग्री का रोटेशन के लिए हमको ऑर्थो को फिर से ऑन करना पड़ेगा। तो ऐसा चाहिए ना, तो क्लिक कर देते हैं। डन। इसको सेलेक्ट करो, मूव लगाओ, एम एंटर, सेंटर से पिक करेंगे और अंदर वाले लाइन से इसका सेंटर पे लाके रख देंगे, मिड पॉइंट पे। डन। अब क्या करना है, इसको सिर्फ ड्रॉप कर देना है, एम एंटर, मूव, यहाँ से परपेंडिकुलर में एकदम रख देना है। इस रूम का भी हो गया। वॉशरूम में तो लगेगा नहीं, कॉमन रूम में लगेगा। अब देखो, अब इसको जो पिक करेंगे ना, इस रूम का सेंटर पॉइंट से पिक करेंगे। तो पहले तो सेलेक्ट करने के बाद कॉपी लगाते हैं, सी ओ एंटर, और इसका सेंटर पॉइंट पकड़ेंगे, वॉल का। ठीक है, मिड पॉइंट पे क्लिक किए, कॉमन रूम यहाँ पे है, इसके मिड पे आएंगे, पेस्ट। डन। बॉयज कॉमन रूम में भी सेम। क्लियर। इसके बाद यहाँ पे दो क्लासरूम है, तो देखो वहां पे बना भी सकते हैं, और नहीं बनाना है तो हम इस लाइन के साथ पिक करेंगे। दोनों विंडो को सेलेक्ट किए प्लस एक एक्स्ट्रा लाइन लिए, क्योंकि हम इस पॉइंट से हम इसको पिक करना चाहेंगे। ठीक है, कॉपी, यहां से निकाले, इसको बाहर ला के रख लिए, 3 लाइन लाए हैं, वापस से सेलेक्ट, रोटेट, कहीं से भी क्लिक करो और इसको 90 डिग्री रोटेट कर लिया। ठीक है, वापस से सेलेक्ट करेंगे और इसको मूव कराते हैं, और जो मूव करेंगे ना, देखो अब मेरा पिक पॉइंट ये वाला होगा। इसलिए ये होगा क्योंकि यहाँ पे देखो, पहले तो ऑर्थो को बंद करते हैं। यहाँ पे ला के रखने के लिए हमको यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा। अगर हम ये वाला लाइन को साथ में नहीं लाते, तो ये जो हम यहाँ पे 2 फीट का स्पेस रखे थे, ये मेरे को खोजने में दिक्कत होता, सिर्फ विंडो लेके आते तो। इस लाइन को हम इसीलिए लेके आए कि इस पॉइंट से हम कॉपी करेंगे और इसी पॉइंट पे लाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब इस लाइन का हमको कोई काम नहीं है तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। दोनों साइड से 2-2 फीट का स्पेस मेंटेन रहेगा। क्लियर। इसको अगेन करते हैं कॉपी, यहाँ से पिक करते हैं और यहाँ पे पेस्ट। डन। विंडो का काम हो गया। नेमिंग करना स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे विंडो है, तो टेक्स्ट लेंगे, यहाँ पे तो टेक्स्ट लिया ही हुआ, इसी को कॉपी लगाते हैं, यहाँ रखते हैं, डबल क्लिक, सेलेक्ट W1,
कॉपी, ऑर्थो ऑन, ये जितना भी विंडो है सबका साइज सेम है। रजिस्ट्रेशन फी काउंटर में भी लगाएंगे, छुटा हुआ है। नोट करने वाला बात यह है कि इसका ओरिएंटेशन को हम लोग चेंज नहीं किए हैं। ऐसा नहीं है कि इधर अगर हम W1 लिख रहे हैं तो हम इसको 90 डिग्री रोटेट करके लिखेंगे। आप चाहो तो इसको 90 डिग्री रोटेट करके लिख सकते हो, आपकी मर्जी, बट ये तरीका सही नहीं है। ठीक है, इसको ऐसे ही रखते हैं। जितना भी टेक्स्ट रहेगा जब पेज प्रिंट होगा तो आप एक साइड अगर खड़े हो, मान लो आप इस साइड खड़े हो, तो ये सारा चीज आप आराम से पढ़ सको। ठीक है, पेज रोटेट करने का जरूरत ना पड़े। इस वजह से हम लोग ओरिएंटेशन सेम रखते हैं। इसको मिड से कॉपी करते हैं, एक और यहाँ पे लगाते हैं, प्रिंसिपल कैबिन का सेंटर पे। ठीक है, और क्या बचा है? डोर का बचा हुआ है, तो इसको करो कॉपी, CO, इसको लिखते हैं D1, क्योंकि देखो विंडो तो सब सेम था लेकिन डोर कहीं कहीं पे हम कम किए हैं, जैसे कि वॉशरूम का हुआ, किचन का हुआ, WC का है ना, ये सब का डोर साइज कम है, यहाँ पे भी कम है, तो हम नेमिंग उसके अकॉर्डिंग ही रखेंगे। तो पहले तो जहाँ लिख रहे थे इसको नोट कर लेते हैं। क्लासरूम का डोर जो भी था वो D1 रखेंगे। कुछ डाउट है आलोक? कॉपी, सर जिसका साइज सेम रहेगा उसका सेम नेम रहेगा। हाँ, जितना भी क्लासरूम का था ये वहां बात पे नहीं हम। सर। हाँ, क्या बोले? सर पूछ रहे हैं जो खिड़की लगा है ना उधर प्रिंसिपल केबिन में, हम्म। तो उसको विंडो मतलब विंडो के मिड पॉइंट से कॉपी ना करके वॉल का मिड पॉइंट से क्यों कॉपी किए? विंडो के मिड पॉइंट से कॉपी ना करके वहां से क्यों? क्योंकि पेस्ट करना था ना बाबू। देखो यहाँ पे ना, आप अगर विंडो का मिड पॉइंट से हम पिक करते तो यहाँ पे लाके रखने के लिए मेरे को कोई जगह नहीं मिलता, जैसे समझो। वैसे इसीलिए वॉल को ही कॉपी कर लिए ना। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे हमको पेस्ट, यहाँ देखो कॉपी मूव ये सब करोगे ना, तो आपको कहाँ पेस्ट करना है ये इंपॉर्टेंट। हम पेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग पिक करते हैं कि कहाँ से हम उसको पिक करें। अच्छा अगर अच्छा। हम इसको इसके हम्म, मिड से पिक करते, विंडो के मिड से, तो यहाँ हमको पेस्ट नहीं कर पाते ना, यहाँ कोई पॉइंट ही नहीं है। लेकिन खोजना पड़ता पॉइंट। हाँ, लेकिन यहाँ पे ये लाइन तो हम ट्रिम किए हुए। अरे, देखो यहाँ एक गलती है, ये लाइन पूरा आगे आया हुआ है, ये नहीं होगा। हम्म, अब इसका मिड पॉइंट ना पूरा रूम का बीच में, हम्म, सही टाइम पे वहां पिक से किया। सिलेक्ट करेंगे। अच्छा। हाँ, वहां पेस्ट होगा ये आगे आया हुआ था। थोड़ा सा मतलब, डिप लगता है उसका। अच्छा। हाँ देखो, जैसे ये था ना, तो ये तो हमको हम्म, पता है कि इसका मिड और इस लाइन का मिड सेम जगह पे आएगा, हाँ क्योंकि हाँ ये सर राइट। इंटरनल है। तो हम इसको सेलेक्ट किए, कॉपी लगाए, यहाँ से पिक करेंगे। हम्म, ठीक है,
और पेस्ट करेंगे। हम्म, इसका भी इंटरनल वॉल है, तो यहाँ पे पेस्ट करने के लिए पॉइंट खोजेंगे, मिड पॉइंट। ठीक है। ठीक। तो जो जो डोर था पहले इसको चेक कर लेते हैं। देखो ये कम साइज का, ये 3 फीट का है ना, 900 mm। तो 900 वाले को D2 कर देते हैं। इसको कॉपी करके पहले यहाँ ओके रख सर। लेते हैं और इसको कर देते हैं D2। और अपना नोट्स में भी इसको चेक कर लेते हैं। बोल्ड में लिख देते हैं D2। और ये वाला जो आएगा कैबिन के अंदर वाला 2.5 फीट वाला 750 mm, इसको रखते हैं D3। ठीक है। ये इसलिए लिख रहे हैं ना क्योंकि हर एक चीज का, देखो ये होता है सबमिशन ड्राइंग, इसमें हर एक चीज का डिटेलिंग रहेगा। तो इसका जब शेड्यूलिंग बनाते हैं तो हर चीज का यहाँ पे लेंथ विड्थ हाइट सब चीज मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे लिखाएगा D1 D2 जैसे भी नाम दिए हो, उसके अकॉर्डिंग उसका विड्थ कितना है, हाइट कितना है, सील कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दिस ये पूरा बनेगा। ठीक है। तो नोट्स में रखोगे तो फिर यहाँ पे आप इसको, टिल क्या होता है सर? हाँ, क्या बोले? टिल क्या होता है? टिल लेवल खिड़की से या दरवाजे से उछलने होता सील लेवल है देखो। उसका। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। जैसे कि मान लो ये तुम्हारा ग्राउंड लेवल है, और जहां से तुम्हारा खिड़की स्टार्ट हो रहा है उस लेवल को हम लोग सील लेवल बोलते हैं। और जहां पे खिड़की खत्म होता है उसको बोलते हैं लिल्टन लेवल। ठीक है। डाउट? इस पे आएंगे, एलिवेशन पे आएंगे। ये डन है। यहाँ पे D2 इस सब को चेक कर लेते हैं। 750, ये D3 जाएगा, कॉपी। ये 900 है, ये 1200 है। यहाँ पे पेस्ट नहीं किया है। कॉपी मिड पॉइंट से। देखो अभी जो कॉपी कर रहे हैं ना, ये चाहो तो मिड पॉइंट से भी कर सकते हो, चाहो तो एंड पॉइंट से भी कर सकते हो। अगर एंड से पिक करोगे तो एंड पे पेस्ट करेंगे, है ना। मिड से पिक करते तो मिड पे पेस्ट करते। क्योंकि यहाँ पॉइंट मिलना आसान है इसमें। हाँ, पिक वहीं से करते हैं। पिक करने से पहले आपको पेस्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पिक करते हैं। ठीक है। इसके बाद इसको भी कॉपी कर लेते हैं और वॉशरूम में पेस्ट कर लेते हैं। सिर्फ हम गेट को रोटेट कर रहे हैं। इसको मिरर करेंगे।
इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, यस, अगेन इसको मूव। देखो यहाँ पे हमको पेस्ट करना है इस डोर को, लेकिन हम इसको इस साइड से पिक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम इधर से इसको मिडिल पिक करते हैं, मिड पॉइंट ये वाला, तो यहाँ पे हम पेस्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस चौखट को हम मिडिल पॉइंट और मिड पॉइंट से इसको पिक करेंगे, तो इस वॉल पे हम मिड पॉइंट पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हम इसको हाँ सर। इस साइड से पिक कर रहे हैं। मूव, और ये डोर एक यहाँ पे भी लगेगा, तो यहाँ से कॉपी करके इसका एक कॉपी ले आते हैं, इसको रोटेट करते हैं, RO F8। अगेन मेरा पेस्ट पॉइंट इस साइड पे मिडिल है, तो इसको हम मूव करेंगे यहाँ से पिक करके। और ये है तुम्हारा D3, तो इसको कॉपी करके यहाँ ला के रख दो। कुछ और बचा क्या? वॉशरूम है तो यहाँ पे वेंटिलेटर लगेगा। 2 फीट का दोनों साइड वेंटिलेटर बनाएंगे। एक लेयर में आते हैं, लेयर प्रॉपर्टी में, और एक यहाँ से नया लेयर क्रिएट करते हैं, ठीक है। वेंटिलेटर, इसको भी चेंज कर लेते हैं। ये सर लॉक करने का ऑप्शन वो क्या है सर, लॉक का, फ्रिज के बगल में सर? ये वाला लॉक, अगर आप किसी भी हाँ सर, लेयर को उससे क्या? लॉक कर, बता रहे बच्चा, देखो जैसे कि हाँ सर। ये विंडो का लेयर है, ठीक है, और इसको हम यहाँ हाँ से सर। लॉक कर दिए, लॉक है। जी अब सर। इससे क्या हाँ हुआ सर। कि तुम्हारा ये जो विंडो था यहाँ पे लॉक हो चुका। अब तुम इरेजर लो या ट्रिम लो, चलो ट्रिम लेते हैं, ट्रिम, और इसके ऊपर तुम क्लिक करते रहो, नहीं होगा ट्रिम, ये आसपास का सब चीज हट जाएगा, लेकिन ये ट्रिम नहीं होगा, समझा? जी सर। कंट्रोल हाँ सर। जेड, ठीक है। और क्योंकि हम पूरा लेयर को लॉक किए, तो जितना भी विंडो है जेड। सारा लॉक हो चुका है। हाँ सर। कोई विंडो मतलब इरेज नहीं होगा ना सर? हाँ, ठीक है। और एक चीज है, ऑन हाँ ऑफ भी सर। बता ही देते हैं। अब लेयर में पूछा है, देखो ऑन ऑफ का क्या सीन है ना, कि अगर आप इसको एक लेयर हाँ को, मान लो यहाँ पे विंडो को आप ऑफ कर देते हो, तो विंडो तो रहेगा यहीं पे, बट दिखेगा नहीं, जी सर। ठीक है। जैसे यहाँ विंडो है ना, आप अगर इसको ऑफ करते हो, टर्न द करंट लेयर ऑफ, तो यहाँ से विंडो हट गया, ठीक है। ये दिख नहीं रहा है, लेकिन सारा है यहीं विंडो पे, हट गया। हाँ ठीक सर। है। वापस से लेके आओगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ बचा है, तो यहाँ पे भी एक तो विंडो यहाँ पे और 2 विंडो यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको पिक करते हैं यहाँ से, कॉपी लगाते हैं, अब पिक करेंगे, देखो इसको मिड से नहीं पिक करेंगे, कॉर्नर से पिक करेंगे, इस पॉइंट से, ठीक है। यहाँ से पिक करेंगे, और पी काउंटर को तो सेंटर पे लगाएंगे, रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे लगाते हैं एक, और दूसरा यहाँ से पिक करते हैं, कॉपी इस एंड से, और रजिस्ट्रेशन कहाँ गया आपका, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। और फी काउंटर में हमको सेंटर पे चाहिए, तो ऐसा विंडो खोजो जो सेंटर पे हो। सेंटर पे तो कोई दिख नहीं रहा है इस लाइन वाले पे, तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉपी लगाएंगे, विंडो का सेंटर से पिक करेंगे, कोई भी लाइन का सेंटर पकड़ सकते हो, ये दोनों में से, तो हम इसी को पिक कर लेते हैं, और लाके इसको मिड पे रख लेंगे,
मिड पॉइंट मिला, यहाँ क्लिक कर दिए। अब ऑर्थो को ऑन कर लेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको सीधा मूव करा देंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, तो सेंटर में आ जाएगा। दूसरा तरीका फिर से बता रहे हैं, इसको फिलहाल नीचे रख लेते हैं। देखो, दूसरा तरीका ये है कि आप इसको सेलेक्ट कीजिए, कॉपी लगाइए, ध्यान से समझना, ठीक है। देखो, इसका मिड पे आना, सिर्फ कर्सर पे यहाँ पे टच किए हैं, क्लिक नहीं किए हैं, ठीक है। और इसको ऊपर लेके आओ, तो ये देखो, ये तुमको ना एक रेफरेंस लाइन देगा ग्रीन कलर का, ठीक है। तो उस रेफरेंस लाइन से हम इसका परपेंडिकुलर एकदम परफेक्ट यहाँ से पिक करेंगे, ठीक है। वॉल पे क्लिक किए हैं, परपेंडिकुलर में एकदम, हाँ सर। और इसका मिड पे लाके पेस्ट कर सकते हो। क्लियर? इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि परपेंडिकुलर को ड्रॉप कराना पड़ता है, और इसमें है कि जल्दी जल्दी हाथ चला सकते हो। तुम्हारी मर्जी, जैसे काम करना है करो, काम होने से मतलब है। और क्योंकि यहाँ पे फी काउंटर है, तो हम एक विंडो इसका सामने में भी लगाएंगे। मिड पॉइंट पे पेस्ट, इसको सेलेक्ट, मूव करेंगे ड्रॉप में, इसको लेके आएंगे नीचे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से यहाँ का वॉल ये वाला है और इधर वाला ये है, तो दोनों का वॉल का जो लेंथ है वो सेम है ना, हाँ सर। क्योंकि डोर का कटिंग सेम है। अगर डाउट है तो जी एक बार सर। मेजर करके चेक कर लेते हैं। यहाँ का वॉल है 2675, ठीक वो है। सर पूरा दरवाजे तक मान ले रहा है सर। दरवाजा तक कहाँ ले रहा है बाबू, ब्लू लाइन से तो शो कर रहा है ना। ये वाला अब वॉल चेक करो, ये वाला ब्लू। सिर्फ देखना, ठीक है। ओ। हाँ और सर। ये वाला भी वॉल मिरर से देखो। तो कर सकते हैं, मिरर लगा के। मिरर लगा मिरर के, लगा के करेंगे। मिरर लगाओगे तो इस पॉइंट से करना होगा मिरर, यस वो सर। भी कर सकते हो, सही बात है। हम ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि दोनों का वॉल सेम है, देखो 2675 इधर भी है और 2675 इधर भी है, तो आप इसको हाँ वॉल सर। का सेंटर से भी इसको कॉपी कर सकते हो, मिड पॉइंट से, यहाँ से यहाँ। दूसरा जो आप बोले मिरर वाला, वो भी सही है, बट कॉपी पेस्ट करना आसान होता है। इसको सेलेक्ट किए, मिरर लगाए, और यहाँ से मिरर करेंगे इसके सेंटर से ड्रॉप, और यहाँ पे इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट अगर यस कर देंगे तो ये वाला हट जाएगा, ये रहेगा, और नो करेंगे तो दोनों रहेगा। तो दोनों तरीका सही है, ठीक है। और फी काउंटर है तो यहाँ पे तो विंडो बनेगा ही, क्योंकि डोर से तो फी कोई कलेक्ट करता नहीं, विंडो पे ही होता है, ठीक है। हाँ सर। इसके बाद यहाँ पे जो वैसे पैसेज बनाए थे, रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रेशन में सर विंडो का वहाँ भी डॉक्यूमेंट डीलिंग कर सकते रजिस्ट्र। हो ना। हाँ सर। अंदर बुलाने का क्या जरूरत अंदर है, आने का जब। हाँ सर। ठीक है। जी सर। उसके बाद यहाँ पे जो पैसेज है इसको भी लिखना पड़ेगा। तो पैसेज हम लोग बनाए थे 2400 mm, मतलब 2.4 मीटर, यही था ना। तो इसको कॉपी लगाते हैं, यहाँ पे रखते हैं, और इसको रीनेम करते हैं। पैसेज 2.4 मीटर वाइड, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे कॉरिडोर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको F8 दो जगह पे मेंशन कर दिए तो काफी है। अगेन कॉपी,
इसको देखो, ये यहाँ पे पेस्ट नहीं हो पाएगा, तो इसको हम लोग रोटेट कर देते हैं। मूव। डन। सही है। और क्या बच रहा है? रूम का डायमेंशन। तो ये कितना है? इसी को कॉपी करते हैं। आप चाहो तो इसी पे लिखो 8 मीटर बाय 6 मीटर। यही था ना? या फिर आप अगर क्लास नहीं बता रहे हो तो आप क्या लिख सकते हो? रूम, या सिर्फ क्लासरूम। 8 मीटर बाय 6 मीटर। जैसे माने वैसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हम लोग इसको लेके चले थे, तो सब में क्या करेंगे, इसी को कॉपी पेस्ट कर देते। इसको कंट्रोल C से कॉपी किए, इस पे डबल क्लिक, एंटर, पेस्ट। डबल क्लिक, यहाँ से नीचे आए, पेस्ट। और रजिस्ट्रेशन का तो मेजरमेंट नहीं लिए हैं, इसको अभी होल्ड करते हैं। 8 बाई 6 जितना भी है, पहले उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। मेजरमेंट सर कहाँ से देखते हैं? मेजरमेंट कहाँ से देखते हैं, बताते हैं। देखो, यहाँ पे मेजर टूल है। हाँ सर, इसका ड्रॉप पे सॉरी। आओगे तो क्विक है, डिस्टेंस, रेडियस, एंगल, एरिया, वॉल्यूम। हम इसको क्विक में लेंगे। जरूर आप। यहाँ हाँ क्विक में सर। लेंगे, और सिर्फ कर्सर को लेके आना, क्लिक करने का कोई जरूरत नहीं है। जहाँ पे हिट करेगा वो ऑलरेडी आपको बता देगा। ठीक हाँ है। सर। तो पहले लेंथ वाला लिखते हैं, फिर हाइट वाला लिखते हैं, ठीक है। ये बड़ा रूम है, इसको बाद में लिखेंगे। कॉपी पेस्ट वाला कर लेते हैं। क्लासरूम फॉर नर्सरी, इसको थोड़ा सा सेंटर में ले आते हैं। ठीक है। इसको अगेन यहाँ मेजर पे जाके क्विक में, और ये देखो कितना है, 3875, और यहाँ पे 6 मीटर। इसको कैसे लिखोगे? पहले कौन सा लिखाएगा? पहले सर 6 इंटू 8। पहले 6 मीटर दिखाएगा सर। हमेशा, हमेशा जो आप लिख एक्स रहे वाला। हो, जैसे एक टेक्स्ट लिख रहे हो ना, TEACHERS, तो ये अगर ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो इस लाइन के साथ लिखाएगा। मतलब जो अच्छा। 8 मीटर है वो आपका ये वाला लाइन है। ठीक है। जी सर। दोनों बता देते, देखो जैसे यहाँ पे गर्ल्स वॉशरूम है, हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, तो पहले हम लिखेंगे 6000, और उसके बाद लिखेंगे 3875। तो पहले तो इसको एक लाइन में लेके आते हैं।
पहले लिखेंगे 6 मीटर बाई कितना था, 3.875, ये था क्या? हम्म। हाँ ये 3875 ही था ना? हाँ होता है तो 3875 सही लिखा। अब अगर हमको पहले ये वाला डायमेंशन लिखना है, मतलब ये वाला लेंथ पहले लिखना है, तो हम इसका ओरिएंटेशन लिखने का तरीका कुछ ऐसे कर देंगे, और यही तरीका होता है लिखने का। ठीक है, अगर हम ऐसे लिखे हैं तो पहले हम इस लेंथ को लिखेंगे, और अगर हम ऐसे लिख रहे हैं इस तरीके से, तो हम पहले इस लेंथ को लिखेंगे। तो यहाँ पे ये जो लिखाएगा, तो 3.875 मीटर इंटू 6 मीटर, ये तरीका होगा लिखने का। डाउट किसी को? नहीं। सारा ओरिएंटेशन सेम रखे तो इस तरीके से ना लिख के ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है? बताना था वो हम बता दिए। ये सीधा है और डायमेंशन भी सेम है, उतना नहीं लिखते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। इतना सेलेक्ट किए, कंट्रोल सी, बाहर, इस पे डबल क्लिक, एंड में आएंगे, एंटर करेंगे और कंट्रोल वी, थोड़ा सा सेंटर में ले आते हैं, देखने में अच्छा लगता है। स्पेस से यहाँ ले आए, ठीक है? तो करेक्शन कर देते हैं और मूव। एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं, ठीक है? देखो, जब भी लिखो तो ऐसा लिखो कि लगे कि हाँ प्रोफेशनल काम हुआ है। अलाइनमेंट में रखो चीजों को। दिक्कत कुछ नहीं था, बस देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, आगे पीछे दिख रहा था। तो सबको मूव करके वो बात एक है। जगह पे रखेंगे, ठीक है? तो ऐसे देखने में सही लगता है। ये तो इस साइड से अलाइन होगा, ठीक है? यहाँ वाला सब लाइन में ही है, थोड़ा सा बीच में ले आते हैं। प्रिंसिपल कैबिन का साइज क्या था? 8 बाई 5.4 मीटर। 10। किचन 3.75 इंटू 2.1, 3.75 मीटर इंटू 2.1 मीटर। देखो यहाँ पे नीचे में ये बड़ा है, किचन छोटा है, तो हम इसको स्पेस दे के बीच में लेके आएंगे, ठीक है? स्टाफ रूम का साइज 3.75 इंटू 3.65, 3.75 मीटर इंटू 3.65 मीटर। मूव बीच में।
4 मीटर बाय 4.25 मीटर। 4 मीटर बाय 4.25 मीटर। फिर ये एक अटैच डब्ल्यूसी है, इसको कॉपी में लेके आते हैं। ये लेंथ तो सेम ही रहेगा ना, 4 मीटर। और 1500 मतलब 1.5 मीटर। 4 मीटर बाय 1.5 मीटर। और क्या बचा? फ्री काउंटर। 3.875 बाय 3.125। रजिस्ट्रेशन का एरिया है 3.875 बाय 3.125, सेम है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ इसका से पूरा एरिया नहीं लिखिएगा। यहाँ से वही बांट रहे बाबू, स्टोर बना दे रहे इसको। यहाँ से एक लाइन देते हैं। और इसको मेजर कर लेते हैं। 4.5 इंटू 1.5। लैंडिंग वाला एरिया बाहर में इंक्लूड होगा सर। हाँ, इस एरिया को हम इसमें इंक्लूड नहीं किए, इसको छोड़ दिए। ठीक है, आप चाहो तो इसको अंदर ले सकते हो, बट हम इसको अभी छोड़ दिए। ठीक है। रेस्टोरेंट का भी तो गेट बनाइए। क्या बना है? रेस्टोरेंट का सर कोई गेट नहीं होगा? क्या जो बोल अभी रहे हो डिवाइड आप? किए सर, जो अभी डिवाइड किए स्टोर बनाया ना, हाँ। उसका गेट। गेट क्यों बनेगा? वो तो अंदर से अंदर है ना। गेट बनाओगे तो गेट खुलने के लिए जो जगह लगेगा, यहाँ से 2 फीट 2.5 फीट, वो फिर स्पेस बर्बाद होगा। गेट बनाने का क्या जरूरत है? तो रजिस्ट्रेशन के अंदर का ही है ना। यहाँ पे रेक लगेगा और यहाँ पे डॉक्यूमेंट रहेगा। समझे? हाँ सर। यहाँ पे डोर का जरूरत नहीं है। इसको करेंगे हिडन लाइन में चेंज। काफी छोटा है। प्रॉपर्टीज ओपन करते हैं और इसको स्केल बढ़ाते हैं। प्रॉपर्टीज में इसको 15। अब दिख रहा है। ठीक है। लमसम इस साइड का सारा हो गया, ये बचा है और ये बचा है ना, लास्ट।
6 into 3 पॉइंट सेम डाटा है। कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। सर गर्ल्स कॉमन रूम का डायमेंशन तो उल्टा हो गया। कहाँ पे बाबू? अच्छा हाँ इसको सर उस घुमाए थे समय क्या? एडिट किए थे ना। हाँ इसको घुमाए थे, सही बोल रहा। कॉपी किया हुआ है ही, ये पेस्ट कर देते हैं। हम्म, सर नर्सरी वाला भी सर। सही बात है। छः मीटर बाय 1 मीटर। तरुण बोला? कौन बोला? हाँ सर। ठीक है। और कहीं कुछ करेक्शन? चलो उधर का हो गया, इधर का हो गया। अब ये बचा। कैसे लिखेंगे? 1.5 into 3 मीटर, दोनों सेम है। 1.5 into 3। हाँ सर। 1.5 मीटर into 3 मीटर। देखो ये यहाँ पे ना, क्योंकि जगह छोटा है, टेक्स्ट का साइज बड़ा है, तो आ नहीं रहा है। आना कुछ ऐसा चाहिए था, इस तरीके से। यहाँ पे छोटा कर पेस्ट हो देंगे नहीं सर। पा रहा। क्या बोले? बस छोटा कर देंगे। तो उसको टेक्स्ट घुमा का देंगे साइज। उधर। हाँ, टेक्स्ट का साइज को छोटा करेंगे, या फिर इसको रोटेट करके लिखेंगे और उल्टा लिखेंगे। यस है ना? सर। दो तरीका, या तो यस टेक्स्ट सर। का साइज को छोटा करो, या फिर इसको उल्टा लिखो। सर टेक्स्ट का साइज छोटा कर हल्का नहीं एडजस्ट हो जाएगा सर। यहीं ले लेगा सर। थोड़ा सा इधर मूव हो जाएगी। इसलिए टेक्स्ट को हल्का मूव करेंगे तो हो जाएगा सर। इधर वॉल में सटा के सर। वो सब आप कीजिएगा अपने ड्राइंग में। हाँ सर। ठीक है। और अगर टेक्स्ट का साइज को अगर ऐसे ही लिखना चाहे, 1.5 मीटर into 3 मीटर। लो संजय का भी बात एक बार लगा के देखते हैं। लेकिन रुको इसको जब सर प्रिंट साइड करोगे ले ना लेगा सर। संजय, तो देखो पार हो ही जा रहा है। हाँ सर। जितना भी कर लो पार हो ही रहा है। हाँ सर। प्रिंट लोगे तो दिक्कत तो करेगा, क्योंकि लाइन के ऊपर लाइन आएगा। और अगर ऐसे लिखते हैं तो फिर हाँ ये सर। मिक्स दिखता है। ठीक है, तो हम स्पेस तो रखेंगे, जी सर। और इसको भी सेंटर पे रखेंगे। हाँ टेक्स्ट सर। का साइज को थोड़ा सा छोटा करके देखते हैं। 250 mm था, हम इसको 200 करके देखते हैं। आ गया। जी बट सर। कंडीशन ये है कि जब इसको प्रिंट करें तो ये पेज में इतना तो रहे कि पढ़ा जाए। हाँ सर। ठीक है। ऐसा भी नहीं कि एकदम बहुत छोटा कर देंगे। दो तरीका है, ये कर सकते हो। सर लिफ्ट का मिनिमम कितना स्पेसमेंट रखना आपको, पड़ता है कि दिखेगा पेज में। हाँ मिनिमम आप इसको 6 इंच से नीचे हम लोग नहीं जाते हैं। ठीक है, 6 इंच मतलब 150 mm। 8 इंच रखोगे तो डिसेंट रहता है। अगर बड़ा प्रोजेक्ट है, जैसे ये सब प्रोजेक्ट है ना, ये सब बड़ा प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे हम लोग ना 8 इंच लेके चलते हैं, और घर वगैरह बनाते हैं तो 6 इंच लेके चलते हैं। और क्योंकि यहाँ पे बड़ा बड़ा रूम था, तो आप इसको 10 इंच भी रख सकते हो, 12 इंच भी रख सकते हो। तो 200, 250 या 300 mm आप इसको ले जा सकते हो, उससे बड़ा नहीं करना। डाउट?
नहीं सर। ठीक है। जैसे यहाँ पे हमको बड़ा लिखना था तो हम इसको उससे और बड़ा कर लिए। मिनिमम 6 इंच मतलब 150 mm, में काम कर रहे हैं तो, फीट इंच में काम कर रहे हैं तो मिनिमम 6, 7 इंच रखोगे तो स्टैंडर्ड है, रेसिडेंशियल या फ्लैट वगैरह के काम करते हो तो। और उससे बड़ा रखना है तो 8 इंच, उससे बड़ा हम लोग रेसिडेंशियल में नहीं लिखते, अंदर का चीज। ठीक है, आगे बढ़े। लिफ्ट का जो स्पेस है, ये वाला 2500 और ये वाला 3000, मतलब 2.5 into 3। तो ये काफी बड़ा स्पेस छूटा हुआ है, इतना बड़ा लिफ्ट होता नहीं है। तो इस एरिया को दो तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट करके बताते हैं। लिफ्ट का साइज क्या होता है? पता नहीं सर। क्या बोले? पता नहीं सर। स्टैंडर्ड साइज नहीं पता सर। लिफ्ट की बात लिफ्ट पे करते हैं। देखो, इन जनरल अगर आपको 2 पर्सन के लिए लिफ्ट लगाना है तो यहाँ पे 3 बाई 4 फीट का स्पेस काफी होता है। ठीक है, छोटा लिफ्ट होता है ये। हाँ सर। चार 4 पर्सन के लिए अगर लगा रहे हो तो यहाँ पे आपका 4 बाई 6 फीट में काम हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये स्कूल है तो हम लोग एटलीस्ट 6 पर्सन का स्पेस देंगे। ठीक है, 6 या 7 सर। 6, 7, 8 जो भी, बट डिसेंट तो यही है ना। हाँ सर। तो यहाँ पे आपको 6 फीट बाई 6 फीट का स्पेस रखना पड़ेगा। अगेन ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, बट ये लिफ्ट मैन्युफैक्चरर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कंपनी बाय कंपनी ना लिफ्ट का साइज वेरी करता है। तो आप जैसा लगवाना चाहो आप उसके अकॉर्डिंग आप लगवा सकते हो, कोई ऐसा नियम नहीं है। ठीक है, बट इतना स्पेस तो रहना चाहिए। ठीक है, 6 बाई 6 का जगह पे 6 पर्सन आराम से लिफ्ट में इन आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो हम इसी को लेके चलते हैं, 6 बाई 6 का स्पेस। कोई डाउट? नहीं सर। नहीं। तो अगर आप लिफ्ट को सेंटर पे लगाओगे तो 3 फीट इधर 3 फीट इधर, मतलब 900 mm ऊपर के तरफ, 900 mm इस साइड के तरफ, और 6 फीट है तो 1800 यहाँ से यहाँ। कहने का मतलब कि जो आपको लिफ्ट का जरूरत है वो इतने का ही है। सही बात है। हाँ सर। इसमें कोई डाउट किसी को? नहीं सर। ठीक है। 6 बाई 6 रख रहा था ना सर। हाँ, ये 6 बाई 6 का छह स्पेस बाई है ना, छह यहाँ ही से है। यहाँ 1800 बाई 1800। हाँ सर। ठीक है, तो तो इसको ये अंदर साइड नहीं रख सकते? क्या बोले? अंदर साइड मतलब अंदर हम वॉशरूम इस साइड। आ, पीछे करके बना दे। दोनों चीज बता रहे बाबू, देखो समझ लो पहले, इसीलिए हम इसको अलग से कॉपी किए। हम इस पे नहीं बता रहे, अलग से बता रहे हैं। इसको आप दो तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। इस स्पेस को, जो यहाँ पे स्पेस बच रहा है, कैसे कैसे? इसको एक्सटेंड करो, इसको एक्सटेंड करो, इसको एक्सटेंड करो, इसको ट्रिम करो। ये जो स्पेस बच रहा है, और 250 का वॉल होगा यहाँ से, और 250 का यहाँ से वॉल होगा।
ये जो स्पेस बच रहा है इसको एक बार हम फिलेट कर लेते। हम क्या करेंगे, इस वॉशरूम का स्पेस को बड़ा कर सकते हैं, पहला केस। और ये जो स्पेस है इसको हम प्रिंसिपल कैबिन के अंदर से वॉल में सटा हुआ ही आप एक अलमीरा बना सकते हो जो अंडर वॉल होगा, क्योंकि वॉल का लाइन तो ये है। यहाँ पे आपको स्पेस मिल रहा है अच्छा खासा, तो यहाँ पे मस्त है एक यार सर। अलमीरा अंदर हो जाएगा। ठीक है। हाँ सर। वाइस प्रिंसिपल को भी इधर से सेम कटिंग अगर करते हैं तो इधर से भी इन कर सकते हैं। ये हुआ पहला चीज। सर ऐसा कर सकते हैं क्या, ये जो जितना जगह यदि पर्याप्त है तो क्या पेंट्री दे सकते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल से बगल में है तो उन लोग को ज्यादा चयन अवसर चाहिए होता है। तो बगल में ही तो है, कितना दूर है, इसी डोर पेंट्री। से तो है। नहीं नहीं, वो पेंट्री बोल रहे, क्या पेंट्री उस स्पेस में बन सकता है क्या? अच्छा, ये बना हुआ है। यहाँ अच्छा पे देखो अच्छा, पैंट्री तो यही बनाओगे करते ना। हैं ना। सुमित सुमित एक मिनट। देखो, ये क्या है ना, ये विजुअल है। ठीक है, ये जो लिफ्ट है, आपका एंट्रेंस यहाँ से है मेन कैंपस का। यहाँ से अगर कोई इन कर रहा है तो सामने में किचन दिखाओगे या सामने में शोकेस करोगे? तो लिफ्ट एक तरह हम्म, का शो ऑफ होता है। हाँ दिखाओ दिखाओ। समझ रहा है? अब तुम तो ही सर बताओ, यहाँ पे तुम नीचे वॉशरूम साइड या सर, किचन बनाएगा या लिफ्ट लगाएगा या क्या लगाएगा? लिफ्ट से ज्यादा बेहतर हो। समझ गया? दूसरी साइड जो स्पेस वजह से उसको वॉशरूम में मिक्स कर देते हैं सर, बड़ा हो जाएगा। हाँ, और वॉशरूम को बड़ा कर इधर सकते हैं। अलमीरा ही बस। अच्छा, वही अच्छा रहेगा सर, ऐसे तो। है ना? और ये इधर जो है, इधर अलमीरा लग जाएगा, बस रहेगा। तो यदि वॉशरूम का साइज बड़ा हो सकता तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, तो स्पेस तो मिल ही रहा है ना, तो यहाँ से वही बना कह रहे हैं लेंगे। सर। ठीक है, तो यहाँ से इसको ट्रिम कर देते हैं। 250 का वॉल बना लेते हैं, और यहाँ से भी वॉल बना लेते हैं, बाकी जो बचा उसको हटा देते हैं। तो ये सब तो कुछ बचेगा नहीं। फिलेट, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और इसको करते हैं एक्सटेंड, बाकी को करते हैं ट्रिम। ये चीज समझ में आया? और दोनों में कुछ सर कुछ एरिया को डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ से इसको हटाओ, अंदर के लाइन को हटाते हैं, एक लाइन बनाएंगे। ठीक है, इस लाइन के सेंटर से एक लाइन लेंगे, और दोनों साइड 125 का ऑफसेट लगा देंगे, तो यहाँ पे 10 इंच का वॉल आ जाएगा। दिक्कत? फिलेट, इसको इसके साथ, फिलेट इसको इसके साथ, लाइन, इस डोर को पकड़ेंगे, ये D3 को पकड़ेंगे और ये वाले लाइन को पकड़ेंगे। तीन चीज को पिक किए, ये D3 टेक्स्ट, ये डोर और ये वाला लाइन। अब इसको मूव कराएंगे लेकिन ऑर्थो ऑन होना चाहिए। ठीक है, एम एंटर। अब मूव करेंगे इस पॉइंट से, इसके मिड से, और लाके रखेंगे इसके परपेंडिकुलर पे। क्लियर? जो एक्स्ट्रा लाइन आया उसको हटा दो। दिक्कत? सेम काम यहाँ पे भी करेंगे। इसको, टेक्स्ट को और इस लाइन को
मूव मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर, जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको ट्रिम और इसको एक्सटेंड। अगेन यहाँ पे ट्रिम, यहाँ पे ट्रिम, और जो बीच में बच गया उसको डिलीट। साइज चेंज हुआ है तो उसको भी मेंशन करेंगे। क्लियर? इससे 1850 3000, 1850 3000। तो पहले 3 मीटर तो सेम है, बस 1.5 जो है वो हो गया आपका 1.85। सर यदि इसमें एग्जॉस्ट फैन लगाना चाहे तो वो भी दर्शाना होगा क्या? क्या करना होगा? एग्जॉस्ट फैन लगाना चाहेंगे तो शो करना होगा क्या उसका? तो मेजरमेंट शो नहीं डायमेंशन करोगे? वगैरह? डायमेंशन तो शो करना ही अच्छा। है। एक मिनट, फिर से पूछो क्या सारा बोले? गोल रहता है ना सर? ये मतलब एग्जॉस्ट फैन जो बोल लगाते हैं बाथरूम में, हाँ, यहाँ पे। उसका मतलब हाँ डायमेंशन को शो करना है क्या वहां से हाँ, तो विंडो उसके बनाते लिए हैं उसका? तो उसके लिए वेंटिलेटर तो दे ही रहे थे ना, वेंटिलेटर तो डाले कहाँ है? वेंटिलेटर में वो अटैच होता है या अलग से? तुम्हारे पे है, अगर तुम वेंटिलेटर और एग्जॉस्ट फैन एक साथ लगाना चाहो, कमर्शियल बिल्डिंग में वैसे ही लगता है। अगर आप अच्छा। अपने कॉलेज का भी वॉशरूम देखोगे ग्राउंड फ्लोर वाला, तो वहां पे तुमको हाँ। वेंटिलेटर और एग्जॉस्ट फैन आपको सेम दिखेगा, वैसा अच्छा। वेंटिलेटर आता है। ठीक है? और अलग अलग देना है तो अलग अलग भी ठीक। लगा सकते हो। ठीक है? ये लिफ्ट का एरिया है, इसको एक्सटेंड करेंगे, इसको ट्रिम करके एक अलग से लाइन बनाएंगे और इसको डॉट लाइन से रखेंगे। अब देखो, लिफ्ट है तो ये पूरा का पूरा डोर नहीं होता, 6 फीट का डोर थोड़ी लगेगा। डोर जो है वो मैक्सिमम आपका क्या रहेगा, 3 से 4 फीट का रहेगा। तो अगर 3 फीट हाँ। है, हाँ सर फाइनल। हाँ सर। हाँ, तो अगर 3 फीट है तो 3 फीट का साइज क्या होगा, 900 mm, मतलब 450 का ऑफसेट दोनों साइड। बाकी तो ब्रिक वर्क आएगा ना। डाउट? यहाँ पे तो ईटा का जुड़ाई होगा ना, इस पे तुम्हारा डोर आएगा। और बड़ा रखना है तो इसको 4 फीट कर लो, इसको यहाँ से 150 mm ऊपर ले जाओ। 4 फीट से बड़ा डोर नहीं लगता है, ठीक है? 150 mm इसको इधर शिफ्ट कर दो। ठीक है? अब जो यहाँ पे लिखोगे, लिफ्ट का साइज भी मेंशन होगा, 1.8 इंटू 1.8। 1.8 मीटर इंटू 1.8 मीटर। बॉक्स को बड़ा करते हैं। ठीक है? लमसम काम हो गया है। यहाँ पे एक डॉट लाइन से बनाएंगे, या डैश लाइन ही बोल लो। एक यहाँ पे लाइन बनाएंगे, डैश लाइन।
स्केल काफी छोटा है, देखो डाउट तो है लेकिन दिख नहीं रहा है, काफी जूम करने के बाद दिख रहा है। तो क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एक ऑप्शन होता है मैच प्रॉपर्टीज का, इस पे क्लिक करेंगे और कहीं पे डॉट लाइन बनाए थे ना। हाँ, उस रजिस्ट्रेशन काउंटर से। हाँ, ये वाला पहला क्लिक यहाँ करेंगे और उसके बाद दूसरा क्लिक यहाँ करेंगे, सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, जो उस लाइन का प्रॉपर्टी था सेम प्रॉपर्टी को इस पे कर दी। क्लियर। और एक टेक्स्ट में यहाँ पे अलमीरा भी लिख देते हैं, कॉपी। क्या यहाँ पे इसका लेंथ को लिखने का जरूरत है? नहीं सर, रिफ्रेश पता चल गया। तो यहाँ तो लिखा ही हुआ है ना बाबू, सब चीज लिखना थोड़ी पड़ता है। बहुत सेम है ना, बना। पैरेलल है। और 2 फीट का डेप्थ भी है तो मतलब अच्छा खासा साइज। ठीक है, यहाँ पे सर हम लोग वहाँ फिर से दरवाजा है ना सर, दरवाजा के पास अलमीरा। दरवाजा को शिफ्ट कर रहे हैं बच्चा, दरवाजा को शिफ्ट कर रहे, साइड कर देते हैं। ठीक है, और नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये स्लाइडर के अंदर पैक हो जाएगा। और अगर यहाँ ग्लास लगाना है तो फिर इधर कर लो। इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, इसको पकड़ेंगे, मिरर करेंगे इस लाइन के सेंटर से। F8, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, यस, एक्सटेंड, इस लाइन को मूव, यहाँ पे बाकी को एक्सटेंड। ये यहाँ पे नहीं होगा, हट जाएगा। मूव, ट्रिम। जो बचा वो सेलेक्ट करके डिलीट। यहाँ पे डोर नहीं लगा है, इसको मिरर करके मूव करा देते हैं। यहाँ से मिरर कर दिए, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, नो। इसको सेलेक्ट किए, इसको मूव करते हैं इसके मिड पॉइंट से और लाके यहाँ पे रख देते हैं। कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। डन है। हाँ सर, लोहा लोहा सब तो हो ही गया सर। ग्राउंड सारा क्लियर है। यहाँ पे वेटिंग एरिया एक और लिखेंगे। सीढ़ी आज होना है क्या सर? एक और स्टेयर के सर आज होना है ना सर? सर्कल एरिया। कल ही बना था ना बच्चा, इसमें भी थोड़ा सा और काम बाकी है, वो अगले क्लास में करेंगे। कुछ लाइन यहाँ पे हिडन होगा, सर प्लस एरो आएगा, वो कल करेंगे। बोलिए। मेन एंट्रेंस जो दिया है सर, उसका डायमेंशन लिखना जरूरी है? सब लिखेंगे, हर एक चीज लिखना जरूरी है, वरना पता कैसे चलेगा क्या है। पहले तो इसको लिखते हैं 8 मीटर बाई 2.875। वेटिंग एरिया लिखो या रिसेप्शनिस्ट एरिया लिखो, एक ही बात है। डन। हम्म। इसके बाद का कल देखते हैं। ठीक है सर। फाइल को
सेफ तो ये एक प्रिंट दे देते हैं ना। देखो, ये अभी बना है, तो ये लाइन का वेट चेंज हो गया। इसको वापस से ठीक कर लेते हैं। लाइन वेट 0.09 mm। ठीक है। जैसे ही चेंज किया, अब देखना प्रिंट लेंगे तो वो यहाँ पे डायरेक्ट टू कर लेंगे, क्योंकि अभी अभी हम इसको सेट कर चुके थे। सही हो गया। ठीक है।